हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड किया था। आप लोगों को यहाँ इमेज में शो हो रहा होगा दो पिक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 का ही है। तो इसी में से मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो बनाया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने अकॉर्डिंग भी इसमें जो है वो ऐड किया हुआ है। तो हर यूनिट से मैं आप लोगों को 5 या 6 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट 1 से। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परेशानी ना हो करके मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताती हूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2019 में, वो ये है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव क्या है, इसे उदाहरण देकर के समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक देखना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन रेडियल वेव फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल तरंग फलन, ठीक है। रेडियल तरंग फलन, जो तरंग फलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यूनिट 1 में वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है, देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु मॉडल। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। देन फोर्थ है, अपने अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली परिकल्पना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। देन प्लॉन्क रेडिएशन लॉ एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लॉन्क का विकिरण नियम और श्याम धातु विकिरण। और ये जो सातवां क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में इस बार पूछा गया है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगता था, बट इसे पूछा गया। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो भी आजकल जो है वो पूछ रहे हैं। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप लोग पढ़ लीजिएगा, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। देन हम लोग यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 से आप लोगों को सिर्फ 6 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो आप लोगों को, इसे 6 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़ना। ये यूनिट 2 से आप लोग 6 क्वेश्चन अगर कर लिए तो ये मानो कि एक नए क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से मिल ही जाएगा। फर्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के इनऑर्गेनिक में भी ये पूछा गया था, इसकी सीमाएं हालांकि पूछा गया था, ठीक है। लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मत छोड़ना। संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप लोग पढ़ ही लेना, ठीक है। देन सिग्मा पाई एन ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन विथ एग्जाम्पल। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके बारे में, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। ऊर्जा स्तर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, यकीन मानो तीनों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तीनों यूनिट में ये क्वेश्चन है, तीनों चैप्टर में है, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन है। तो ये वाला जो सिग्मा पाई और एन वाला ऑर्बिटल है वो आप लोग पढ़ ही लेना, ये आता ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया था। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp sp2 sp3, संकरित कक्षक जो रहते हैं, संकरित ऑर्बिटल, ठीक है। sp sp2 sp3 आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा था। आप लोगों के यूनिट 2 में भी ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं बता रही हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और कई यूनिवर्सिटी में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो कई यूनिवर्सिटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, तो वो चीज आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मत छोड़िएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से भी बहुत पूछ रहे हैं। देन है एलसीएओ, एलसीओ मेथड से आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कैसे बनाओगे, तो एलसीएओ मेथड भी आप लोग पढ़ लेना। देन है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स फ्रॉम वेव फंक्शन, मतलब तरंग फलन के द्वारा हम जो है वो ऊर्जा स्तर को हम कैसे आकलन कर सकते हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेना। तरंग फलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 से भी एंड यूनिट 2 से भी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 3 में आते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यूजेस। ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछे गए हैं। रमन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हो एंड इसकी उपयोगिता क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। रमन स्पेक्ट्रम
आप लोग जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मतलब इस यूनिट का। देन दूसरा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम एंड टाइप्स एंड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम के प्रकार बताइए, और स्पेक्ट्रम के क्षेत्र क्या है। 2019 में जो 5th सेम या 6th सेम वाले जो स्टूडेंट है, उन लोगों ने भी मुझे कमेंट करके बताया था कि जो स्पेक्ट्रम का रीजन है, स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है, वो पूछा गया है 2019 में। तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, तो स्पेक्ट्रम और इसका टाइप्स और इसका क्षेत्र आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये समझिए कि इसमें से आएगा ही। देन है रोटेशनल स्पेक्ट्रम एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम और कंपन स्पेक्ट्रम से 2019 में इस बार न्यूमेरिकल आया है। तो जो जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने मतलब जो क्वेश्चन भेजा है उसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम से उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा है, तो मैं वो न्यूमेरिकल नहीं बताई हूँ आप लोगों को, बट ये जो थ्योरी पार्ट है रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ये जो है आप लोग पढ़ ही लेना, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देन 5th क्वेश्चन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इसका यूजेस जो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत क्या होता है। देन है सिग्मा पाई एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशंस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो 3rd यूनिट में भी ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा, सिग्मा पाई एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। तो ये सारा चीज आप लोग यूनिट 3 से जो है वो पढ़ के जाइएगा। देन यूनिट 4 से मैं आप लोगों को 4 ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ जिसे आप लोग अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग पढ़ के ही जाना। ये चारों क्वेश्चन में भी एक भी क्वेश्चन आप लोग मत छोड़ना। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है कि ऊष्मीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच अंतर क्या है। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आता, बट ये क्वेश्चन जो है वो 2019 से पूछा गया है। ऊष्मीय प्रभाव और प्रकाश रासायनिक प्रभाव के बीच लोग आप अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोकेमिस्ट्री क्या है, प्रकाश रसायन से आप क्या समझते हो, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। साथ में एंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के लॉ कौन कौन से है, फोटोकेमिस्ट्री के नियम, प्रकाश रसायन के नियम क्या क्या है। नियम में बहुत सारा आप लोगों का आता है, आइंस्टाइन का नियम हो गया, बियर लैम्बर्ट का नियम हो गया, और बहुत सारा नियम है, ये आप लोग मत छोड़ना। देन जेबलॉन्स्की डायग्राम, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जेबलॉन्स्की डायग्राम 2019 में आया है। जेबलॉन्स्की डायग्राम मैंने आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है जेबलॉन्स्की डायग्राम से एंड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम को आप लोग अच्छे से देखिएगा। देन है फोटोसेंसिटाइजेशन, प्रकाश सुग्राहीकरण, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। फोटोसेंसिटाइजेशन को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इस यूनिट 4 से चारों क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन को भी आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है। यूनिट 5 से हम लोग देख लेते हैं राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम एंड वेपर प्रेशर। तो राउल्ट लॉ से जो है वो राउल्ट नियम से 2019 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा कि राउल्ट नियम क्या होता है। प्रेशर से रिलेटेड ये जो है टॉपिक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब वाला जो क्वेश्चन है वो भी मतलब इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कुछ भी उन लोग पूछ सकते हैं कि परासरण दाब क्या होता है, ये सब जो है वो पूछ सकते हैं उन लोग। देन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण में मैंने आप लोगों को बताया लौ चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, बहुत सारा चुंबकत्व है। तो ये मानिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप लोगों के दोनों चैप्टर के लिए जो है वो तैयारी हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण को आप लोग मत छोड़िएगा। ये मान के चलिए कि इसमें से जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं, या तो लौह चुंबकत्व पूछ देंगे या तो प्रतिचुंबकत्व। तो प्लीज ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। देन है मोसौटी-क्लासियस इक्वेशन, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। देन है डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उसका जो आकलन है, बहुत सारा तापमान विधि हो गया है और अवकलन विधि, बहुत सारा विधि है इस मतलब डिटर्मिनेशन में, अवकलन में हम किस किस विधि से जो है वो इसका आकलन कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ, तो प्लीज एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। तो यूनिट 5 से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप यू गाइस आप लोगों के लिए ये जो नोट्स है, टॉपिक है, इम्पोर्टेंट रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।